के दौरान 2 दिवसीय प्रवास हेतु आज ग्रीनफील्ड सिटी में आना हुआ। स्वागत गीतिका की प्रस्तुति के लिए ग्रीनफील्ड सिटी की बहन ने स्वागत गीतिका। श्रीमन जी के सुपावन चरणों में कोटि सा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मथेण वंदामी। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत गीतिका उपस्थित। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। कि प्रांगण में आपका अभिनंदन है कि तन मन से आज अभिनंदन है। कि प्रांगण में आपका अभिनंदन है कि तन मन से आज अभिनंदन है। स्नेह भरे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से है श्रद्धा सुमन चढ़ाए। भाव भरे पुष्पों से है श्रद्धा सुमन चढ़ाए। स्वीकार इन्हें कर लेना आशीष हमें दे देना। स्वीकार इन्हें कर लेना आशीष हमें दे देना। जो भूल कोई हो हमसे उसे क्षमा आप कर देना। जो भूल कोई हो हमसे उसे क्षमा आप कर देना। कि प्रांगण में आपका अभिनंदन है कि तन मन से आज अभिनंदन है। अंबर में जैसे चमके ये सूरज चांद सितारे। मुनिवर आपके आने से हमें दिखते वही नजारे। मुनिवर आपके आने से हमें दिखते वही नजारे। थी जिसकी हमें प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया। थी जिसकी हमें प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक है आई जो दर्श आपका पाया। नैनों में चमक है आई जो दर्श आपका पाया। कि प्रांगण में आपका अभिनंदन है कि तन मन से आज अभिनंदन है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। कि प्रांगण में आपका अभिनंदन है कि तन मन से आज अभिनंदन है। कि तन मन से करते वंदन है। मंगल है ले लो प्रभु का नाम। मंगल मंगल है महावीर का नाम। मंगल मंगल है
ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। त्रिशला के लाल दुलारे सिद्धारथ कुल उजियारे। भक्तों के भाग्य सितारे बिहार भूमि के प्यारे। स्थान वह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। संयम के पथ पर आए कष्टों से नहीं घबराए। संयम के पथ पर आए कष्टों से नहीं घबराए। दिल में एक तार लाए वे परम ज्योति को पाए। दिवस वह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। तेरे दर्शन में मंगल है, तेरी वाणी में मंगल है। तेरे दर्शन में मंगल है, तेरी वाणी में मंगल। तेरी नजरों में मंगल है, तेरे चरणों में मंगल है। नाम में मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। सुन सच्ची शिक्षा पाते लाखों को पार लगाते। सुन सच्ची शिक्षा पाते लाखों को पार लगाते। पापी जन भीतर जाते जो चरणों में आ जाते। उसी के मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। तेरा प्रतिपल जाप करेगा वह संकट दूर करेगा। तेरा प्रतिपल जाप करेगा वह संकट दूर करेगा। तेरा प्रतिपल ध्यान धरेगा वह आत्मानंद भरेगा। सुमन की मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल। महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। ओम हरम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमिक भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है निर्मलता के सूत्र। इस संसार में अनंता जीव हैं। सबसे ज्यादा जीव वनस्पति काय में है, उसमें भी साधारण वनस्पति काय में अनंता जीव। बाकी कोई असंख्यात जीव वाले हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, गड़बड़ मनुष्य,
जो संख्यात वाला है। इस संसार में सबसे थोड़े जो बताए गए हैं वे है गर्भवत मनुष्य। गर्भवत मनुष्य थोड़े हैं, मनुष्य थोड़े हैं, इसलिए मनुष्य का मूल्य है। थोड़ी चीज होती है उसका ज्यादा मूल्य होता है, और ज्यादा चीज होती है तो उसका कभी कभी कम मूल्य भी हो जाता है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन स्वल्प काल वाला है। इन मनुष्य जीवन को हम कैसे निर्मल बनाए, कैसे पवित्र बनाए, कैसे विशुद्ध बनाए और कैसे श्रेष्ठ बनाए। आप सब मनुष्य हो और ये दुर्लभ भव आपको प्राप्त हुआ है। अब आपका नैतिक कर्तव्य है मुझे इस भव को निर्मल बनाना है। यदि आपने भव को निर्मल बनाया, पवित्र बनाया, तो आगे भी आपको शांति है। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में धर्म ध्यान करेंगे, कुछ लोग कहते हैं अभी धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जब दुख आएगा, पीड़ा आएगी, कष्ट आएगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, तब तक धर्म आराधना कर लेनी चाहिए और जीवन को सफल बना देना चाहिए। और जो कल के भरोसे रहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कल कभी आता ही नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं आज नगद कल उधार, कल के भरोसे मत लो। और जो व्यक्ति कल के भरोसे रहता है और जीवन को ऐसे ही गंवा देता है तो इधर भी दुख और आगे भी दुख है। इधर यदि आप अच्छा जीवन जियोगे, निर्मल जीवन जियोगे, तो आगे भी आपके शांति है। कभी कभी आपके मन में आ जाता है, घर परिवार से आप दुखी हो जाते हो तो गलत कदम उठा देते हो कि घर से छुटकारा मिल जाए, आगे शांति मिल जाएगी। ये भ्रम है। यही आपके दुख है, यही आप अर्थ ध्यान में हो, रुद्र ध्यान में हो, तो आगे शांति कहां से मिलेगी। आपने यहाँ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा जीवन जिया है, तो आप आगे अच्छा जीवन जी सकते हो, अच्छा माहौल में रह सकते हो। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं वर्तमान में जिए, और जो वर्तमान में जीता है वही व्यक्ति जीवन को निर्मल बना सकता है। और जीवन को कैसे निर्मल बनाए, उसके लिए पहला सूत्र बताया गया है, संतों के दर्शन करना चाहिए। संतों के दर्शन, संतों के दर्शन करने का मतलब है आप अपने जीवन को निर्मल बना रहे हैं। निर्मल का मतलब क्या? मल रहित। मल का मतलब क्या? राग देश से मुक्त होने की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। आप संतों के दर्शन करोगे तो आपका मन पसंद रहेगा, मन पसंद रहेगा, राग देश नहीं रहेगा, राग देश नहीं रहेगा तो आनंद ही आनंद है। इसलिए जब भी अवसर मिले संतों के दर्शन करना चाहिए। संतों के दर्शन करने में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। संत आपको जे कहे या नहीं कहे उसकी चिंता मत करो, आपसे बात करे या नहीं करे उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपने ज्ञानी संतों के, त्यागी संतों के, महाव्रतधारी संतों के दर्शन कर लिए, आपको लाभ हो गया। क्या शुद्ध संतों के दर्शन करने से तत्व की भाषा में 7-8 कर्मों का क्षय होता है और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है। और आप ये चिंतन करते हैं कि आज मेरा अच्छा दिन उदित हुआ, क्या संतों के दर्शन हुए। जब आज हम यहाँ आए आपके, तो सुबह लोगों में कितना उत्साह था,
कल तो संभवतः इतना नहीं था, और परसों भी संभवतः इतना नहीं होगा। इतना नहीं होगा कि परसों विहार करेंगे तो मायूसी आ जाएगी। संत पधारे, कितना उत्साह, क्या संतों के दर्शन हुए। पुराने भाई ने गीत गाती थी नहीं, हाँ, सोनेरो सूरज उगो, कहते हैं सोने का सूरज उगा। अर्थात आज संतों के दर्शन हुए, संत पधारे। ये क्षेत्र भाग्यशाली है जहां संतों का विचरण होता है। ये क्षेत्र भाग्यशाली है जहां संत विराजते हैं और उपदेश देते हैं और लोग सुनते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हो कि आज आपके संतों के दर्शन हुए हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर भावना भाता है कि मैं संतों के दर्शन करता रहूं, और आप दूरी के कारण दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो सुबह उठते गुरु को वंदना करे, गुरु के दर्शन करे। गुरु वंदना बोलते नहीं, सिमंदर स्वामी को वंदना करे, आचार्य को वंदना करे, तो उससे भी आपका जीवन निर्मल होगा। क्यों? गुरु के मैं भाव वंदना करी हूं, भाव वंदना। गुरु मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन गुरु दूर विराज रहे हैं, उस दिशा में गुरु के दर्शन करो, उससे भी निद्रा होगी, कर्म कटेंगे, मन पवित्र निर्मल होगा। संतों से कभी दूर नहीं रहना। कुछ लोग हैं संतों से दूर रहते हैं, संतों से डरते हैं कि भुड़की डाल देंगे। इतने संत बड़े नहीं जो आपके ऊपर भुड़की डाल देंगे, हाँ, इतने बड़े नहीं है। ऐसे कोई भुड़की डालने वाला नहीं है, और ऐसे कोई दीक्षा देने वाला नहीं है। योग्य व्यक्ति को दीक्षा देते हैं। पहले शिक्षा, उसके बाद में परीक्षा, उसके बाद में दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। समझे नहीं? ऐसे दीक्षा नहीं देते। आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं, दीक्षा दीजो देख देख, लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो बस धाऊ माऊ ढोकड़ा। रोटी राव इकट्ठा नहीं करना है, योग्य व्यक्ति को दीक्षित करना है, और आपको लगे अयोग्य है तत्काल संघ से बाहर कर देना। इसलिए तो संत का मूल्य है। संत पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो समाज भी शुद्ध होता है। तो इसलिए हमेशा संतों के दर्शन करना, डरो मत, संतों की सन्निधि में रहो। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, और निगाहें मेर की हो जाए तो खाक भी अक्षर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। इसलिए संतों के दर्शन करना। और जो संतों के दर्शन करता है, आज जो जीरो है तो हीरो हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जैन आगमों में आते हैं, ग्रंथों में आते हैं। जो नास्तिक थे, जो पापी थे, जो क्रूर थे, खूनी थे, और आज वो मुनि हो गए, परम तत्व को प्राप्त कर दिया। परदेशी राजा का उदाहरण आप सुनते हैं। जब चातुर्मास पूरा होता है तो परदेशी राजा का व्याख्यान सुनाते हैं। क्रूर राजा था, नास्तिक राजा था, लेकिन संतों के संपर्क में आए, केशरी स्वामी के संपर्क में आए, चर्चा हुई और आस्तिक हो गए और आत्मा का कल्याण कर दिया। अर्जुन माली जो रोजाना 7 प्राणियों को मारता था, कितना, 6 पुरुष और 1 स्त्री को, एक दिन नहीं 5 महीना और 13 दिन तक ये क्रम चला। लेकिन सुदर्शन श्रावक के संपर्क में फिर भगवान की सन्निधि में पहुंचा, दीक्षा ली, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष प्रदान। चंद्रकोशी का उदाहरण आपके सामने है, अंगुली माल का उदाहरण आपके सामने, न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सच्चे मन से संतों की संगति की है, संतों के दर्शन किए, संतों के बोल को सुना है और आचरण में लाया है, उनका बेड़ा पार हुआ है। तो निर्मल बनाने का पहला सूत्र है संतों के दर्शन करना, भागना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संतों को देखते रास्ता बदल देते हैं कि संत कहीं पकड़ लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है
कि 4 महीना में मैंने कभी संतों के दर्शन किया नहीं, आज जाऊंगा तो संत क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और कभी कभी हमारे भाई भी बड़े होशियार होते हैं, वो भी मौका पर चौका लगा देते हैं। हम एक जगह थे, हमारा प्रवास था, तो सुबह सुबह एक भाई दर्शन करने के लिए आता, प्रेरणा दी तो शुरू हो गया। दूसरे भाई ने कहा अच्छा आप पधारे हो, क्या कहा है आप पधारे हो। तो जैसे ही कहा कि आपको यदि तकलीफ हो तो कल से आना बंद कर लूं, तो कभी कभी ये और समस्या हो जाती है। संतों प्रेरणा देते हैं, बड़ी मुश्किल से तो ठिकाने लाते हैं और आप उसको भगा देते हैं, उसको भगा देते हैं। होना ये चाहिए, अच्छी बात है, जागे तभी सवेरा। आया तो है, आज आया है तो वो हमेशा के लिए जुड़ भी सकता है, तो उसको आप प्रेम दो। जो नहीं आने वाले हैं, ये तो हम भी जानते नहीं आने वाले हैं, अब नहीं आने वाले उनको लाना कैसे, अनेक उपाय हैं। कि भाई आज संत आए, चलो दर्शन तो करें, उनकी वाणी तो सुने, और ऐसे करते करते जुड़ जाओगे। कितने लोग जुड़े हैं, हम नहीं आते तो कोई नहीं जुड़ता, आए तो जुड़ गए, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा आप भी प्रेरणा दो लोगों को कि संतों के दर्शन करो, परिवार के लोगों को प्रेरणा दो संतों के दर्शन करें, और जो आसपास में जो लोग हैं उनको भी प्रेरणा दो। हमारे जैन मुनि आए हैं, त्यागी मुनि हैं, उनके आप दर्शन करो, उनका प्रवचन सुनो, आपको फायदा होगा, कर्म निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। तो ये निर्मलता का पहला सूत्र। हाँ, दूसरा जो सूत्र है, जिन वाणी सुननी चाहिए, जिन वाणी सुननी चाहिए। पहला दूसरा क्या है, जिन वाणी, भगवान की वाणी सुनो। एक तो संतों के दर्शन, आपने संतों के दर्शन तो कर लिए, कभी कभी क्या होता है संतों के दर्शन करके आप चले जाते हैं और नीचे गोष्ठियां शुरू कर लेते हैं। नहीं, आए हो आप घर से यहाँ आगे हो तो संतों की वाणी सुनो, जिन वाणी सुनो, जिन वाणी जरूर सुननी चाहिए। आपके समझ में आए या नहीं आए उसकी चिंता मत करो। देखो लोग जो कोई रामायण वाँचते हैं, कोई रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, क्या सब उनके समझ में आता है? क्या सब उनके समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। उनके प्रति आस्था, वैसे जिन वाणी के प्रति आस्था होनी चाहिए, भगवान की वाणी के प्रति आस्था होनी चाहिए, तीर्थंकरों की वाणी के प्रति आस्था होनी चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी कमजोरी, मेरा अज्ञान है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा। जो आपको नहीं समझ में आए, आप ज्ञानी संतों के पास में बैठकर समझने की कोशिश करें। तो जिन वाणी सुनना, ऐसे तो आप खूब वाणियां सुनते हो, सुबह से लेकर शाम तक कितनी वाणियां सुनते होंगे। घर में श्रीमती की सुनते हैं, और दुकान में व्यापारी की, मतलब ग्राहक की सुनते हैं, दोस्त मिलते हैं उनकी और सुनते हैं या सुनाते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं वो जो सुनते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। और जिन वाणी सुनोगे आप, परमात्मा के वशीभूत होकर सुनोगे, आत्मा के उत्थान के लिए सुनोगे, आत्मा की निर्मलता के लिए सुनोगे। जिन वाणी सुनने का बहुत बड़ा फायदा, मन से सुनना। किसकी तरह सुनना चाहिए? रोहिणी चोर की तरह, जो तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। रोहिणी चोर के बाप ने कहा था, बेटा तू विनीत है, आज्ञाकारी है, एक बात का ध्यान रखना, कभी भगवान महावीर जो है उनका प्रवचन कभी मत सुनना। क्या कहा? उनका प्रवचन कभी मत सुनना, और उनके वचन तुम्हारे कानों में नहीं पड़े। यदि तुम्हारे कानों में वचन पड़ गए तो हमारा जो ये चोरी जो हम करते व्यापार है वो साफ हो जाएगा। योग ऐसा हुआ, कानों में सब पड़ गए। कहानी लंबी है लेकिन सार इतना ही है, और वो शब्द ने चेतना को झंकृत कर दिया और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर दिया। तो तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। बहुत जरूरी है संतों की वाणी सुनना, जिन वाणी सुनना। कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं नीचे बैठे रहेंगे, घर पर रह जाएंगे, प्रवचन नहीं सुनते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके सुनने का, हमारे सुनने का थोड़ा ही है। अरे प्रवचन तो कोई भी सुन सकता है, छोटा भी सुन सकता है, बड़ा भी सुन सकता है, कोई भी सुन सकता है। प्रवचन सुनोगे तो फायदा ही, नुकसान क्या? पुराने समय में बहनें व्याख्यान सुनकर जाती थी,
तो शाम को पोता पोती दोईता दोईती सब बैठ जाते थे। तो वो क्या कहते, नानी दादी आज आपने कौन सी कहानी सुनी है, हमारे को कहानी सुनाओ। तो हमारी बहनें श्राविकाएं दादा दादी नानियाँ क्या सुनाती, कभी शालीभद्र की कहानी, कभी धनजी की कहानी, कभी और कोई कहानियाँ। उस कहानियों के माध्यम से बच्चों को धर्म की शिक्षा देते, जीवन की शिक्षा देते कि जीवन को कैसे निर्मल बनाना, उनके बारे में बताते थे। आज भी जो पुराने लोग मिलते हैं वो क्या कहते हैं, महाराज मेरी माँ मेरे को ये गीत सुनाती थी, मेरे को ये कहानी सुनाती थी, ये बातें, तो वो आज भी मेरे दिमाग में सेट है कि हम जैन हैं, तेरापंथी है और हमारी ये परंपरा है और उसके आधार पर हम चलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, भगवान की वाणी सुनोगे, जिन वाणी सुनोगे तो आप मिथ्यात्व से भी दूर हो जाओगे। आजकल मिथ्यात्व बहुत बढ़ रहा है, मिथ्यात्व बहुत बढ़ रहा है, परंपरा के विरुद्ध कार्य खूब हो रहे हैं। क्यों? उनको जानकारी नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है, तत्व की जानकारी नहीं है, परंपरा की जानकारी नहीं है। आप आओगे, जिन वाणी सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि एक पानी की बूंद में असंख्य जीव होते हैं, हरियाली में अनंत जीव होते हैं। हमारी ये परंपरा है कि हम द्रव्य पूजा नहीं मानते, हम भाव पूजा मानते। तो आप सुनोगे तो धीरे धीरे आपके खुद के समझ में आएगा कि भाई हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा है। भगवान कहते त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। त्याग धर्म है, कितना सुन रहे, उपवास करना धर्म है, उपवास करवाना धर्म है, कोई करता है उसका समर्थन करना धर्म है, पालना करना अधर्म है, करवाना भी अधर्म है, और कोई समर्थन करता वो भी अधर्म है। क्यों? जहाँ 6 काय की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ असहमति की पूजा होती है, असहमति का पोषण होता है, वहाँ धर्म नहीं है। एक तो आप मेरे को व्रत निभ जाते हैं, अब क्या बोलते हैं, मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, कहते नहीं मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ। क्यों? हम अव्रती है या व्रताव्रती है, वो अव्रत से व्रत में जाए। लेकिन आप अपने पति को कहते हैं व्रत निभ जाओ, क्यों नहीं कहते हैं? पति में और आप में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। क्यों? आप भी संसारी हो, वो भी संसारी है, और आप में हमारे में अंतर है। क्यों? आप संसारी हो, गृहस्थ लोग संसारी है और साधु त्यागी है और आत्मार्थी है, 5 महावतधारी है, इसलिए मूल्य होता। तो ये फर्क समझेगा। जो त्याग है वो धर्म है, संयमी को देना, सत्य गुणस्थान का जो धनी है, जो साधु शुद्ध साधु है, कंचन कामिनी का त्यागी है, जो हमारी गुरु परंपरा वाले हैं, उनको सुपात्र दान देना धर्म है। बाकी सब संसार का काम है। आप गरीबों को रोटी देते हो या कपड़ा देते हो या किसी की सहायता करते हो, ये सब संसार का काम है, इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जहाँ भी असंयमी का पोषण होता है वहाँ धर्म नहीं होता है, वो कर्तव्य है, आपके पास में है और आपने उसको दे दिया। अब कोई आप क्या बोलते हैं, बेचारा, क्या बोलते हैं, बेचारा, ये बेचारा है, इसके पास कुछ नहीं है, ठंड मन रहा है, तो मोह का भाव आ गया। तो जहाँ बेचारा शब्द आता है, मोह का भाव आता है, वहाँ धर्म कैसे होगा? आप साधु को बेचारा कहते कि साधु को रोटी मिलती नहीं इसलिए इसको रोटी दे दे, नहीं, क्यों नहीं कहते हैं? ये 5 महावतधारी साधु है। हम जो भोजन करते हैं वो हमारी साधना का उपयोगी तत्व है, मतलब साधना में सहायक है। हम स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं, शरीर के लिए भोजन नहीं करते हैं। गृहस्थ जो लोग भोजन करते हैं वो शरीर के लिए भोजन करते हैं, स्वाद के लिए भोजन करते हैं, इसलिए वहाँ धर्म नहीं है। कितना मतलब आप जो खाना पीना जो है, आपका खाना पीना वो सब अव्रत में है, वो व्रत में नहीं है। आपने जो त्याग किया वो धर्म है। ध्यान से सुनना, आपने कच्चे पानी का त्याग किया वो धर्म है, और पक्का पानी पिया वो धर्म नहीं है। क्यों? तो जो आप पी रहे हैं वो शरीर के लिए पी रहे हैं। किसके लिए पी रहे हैं? शरीर के लिए। जो जो आपने त्याग किया वो धर्म है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये सब कब बातें आपको मिलेगी? जब आप जिन वाणी सुनोगे, गुरुवाणी सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, तो ये नई नई बातें मिलेगी कि गोचरी का क्या अर्थ है, सयात्र का क्या अर्थ है, प्रतिगमन का क्या अर्थ है, पारिहारी वस्तु का क्या अर्थ है, प्रतिलेखन का क्या अर्थ है। ये सब जरूरी है। सामान्य बोध सबको होना चाहिए,
14 नियम है, 12 व्रत है, ये कब होगा? कि जब आप निरंतर जिन वाणी सुनोगे, प्रभु की वाणी सुनोगे, व्याख्यान सुनोगे। सरल भाषा में जो व्याख्यान सुनता है तो कोई न कोई उनको नई बात जरूर मिलेगी, नई बात जरूर मिलेगी। तो ये दूसरा जीवन को निर्मल बनाने का सूत्र है, जिन वाणी सुनना, मन से सुनना, बिना मन ने सुनना। अब जिन वाणी सुनने के लिए आते हो तो समाई कर लो। समाई करने से क्या होगा? सम्मत धर्म भी हो जाएगा, और आप जो प्रवचन सुनोगे वो निर्जरा धर्म भी हो जाएगा। आम के आम, गुठली के दाम। और नहीं तो आप खुले बैठे हो तो कभी मोबाइल आ गया तो मोबाइल से बात करने लग जाओगे, कभी उठकर चले जाओगे। नहीं तो समाइक में है, न तो मोबाइल से बात करोगे और न उठकर जाओगे भाई 48 मिनट तक मुझे धर्म आराधना करना है, प्रवचन सुनना है। और आप सब बणी को, बाणिया होता है ना, वो बड़ा होशियार होता है। कहते नहीं, बाणियों बाण न बिसरे, अमरापुर में जाए, साहिब सू सौदो करे, तको पैसो खाए। एक आदमी मरकर ऊपर गया, ऊपर का छप्पर नहीं, यमराज के पास। तो यमराज ने पूछा तुम्हारे को कहाँ भेजूं, स्वर्ग में भेजूं या नरक में भेजूं? वो भी होशियार था, वो बोला जहाँ 2 पैसे की कमाई हो वहाँ भेज दो, स्वर्ग नरक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो बाणिया इतना होशियार होता है, तो फिर इसमें आप आलस क्यों करते हो? प्रवचन सुनते तो आम के आम, गुठली के दाम, साथ में समाई करो तो कितना फायदा होगा, कितने कर्म करेंगे कि आत्मा निर्मल होगी, पवित्र होगी। अभी आपके निर्जरा धर्म है, और जो समाई करते हैं तो संबद्ध धर्म प्लस जो प्रवचन सुन रहे हैं, क्षमता रख रहे हैं, तो निर्जरा धर्म होगा। तो इसलिए तो जिन वाणी का महत्व है, और लोग तरसते हैं जिन वाणी सुनने के लिए। ये जो कान की जो शोभा है, कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिन वाणी सुनने से होती है। और मन से सुनना, मन से सुनने वाले कम मिलते हैं, फिर भी सुनने वाले मिल जाएंगे ऐसी बात नहीं है। इसलिए कितना सुंदर कहा है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। पंचरा वसंत सिर माते, पढ़ना तो यही पड़ेगा। कि महाराज मेरे को सुनते सुनते 50 साल हो गए हैं, मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। आजकल तो बड़े होशियार और सफेद होने नहीं देते हो, डाई करा देते हो, डाई करा देते हो। 80 वर्ष का आदमी और तो भी टिप टॉप एकदम बाल काले। हम सोचते हैं 80 वर्ष का आदमी बाल काले, तो महाराज डाई कराइए, डाई। हाँ, अब बोलो आप, तो उसमें आप इतना, महाराज का काम है सुनाने का, हमारा काम है सुनने का, आना जाना कुछ नहीं है। नहीं, आपके बाल सफेद हो गए हैं सुनते सुनते, स्वभाव भी सफेद होना, स्वभाव भी निर्मल होना, तो मजा आएगा। आचरण, जैसे मैंने कहा नहीं, जिन वाणी कैसे सुनना चाहिए, किसकी तरह? रोहिणी चोर की तरह। एक चोर जिन वाणी सुनने के लिए आया और ऐसा प्रभाव पड़ा, उसने चोरी कर्म छोड़ दिया। लेकिन आप कितने लोग ऐसे हैं कि भाई मैं पाप करता हूँ, आज मैंने व्याख्यान सुना है, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। बहुत कम लोग मिलेंगे, तो ऐसी बात नहीं, नास्तिक नहीं मिलेंगे, जरूर कम ज्यादा, लेकिन निरंतर सुनने से कभी न कभी चेतना का उद्दीकरण होगा, कभी न कभी चेतना का विकास होगा, चेतना निर्मल होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहला जो सूत्र है संतों के दर्शन करना, दूसरा जो सूत्र है वो क्या है? जिन वाणी सुनना। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो धर्म आराधना करना। धर्म आराधना में क्या है? माड़ा, समाई, संवार, ये है, ये धर्म आराधना के अंग है। और जो सुबह उठकर जीवन को निर्मल बनाने के लिए सबसे पहले क्या? पंच परमेष्टि का सुमिरन करो, अपने आराध्य को याद करो, अपने इष्ट को याद करो, और भावना भाव आज मेरा पूरा दिन शांति के साथ व्यतीत होए, आनंद के साथ व्यतीत होए। पंच परमेष्टि का बहुत बड़ा मूल्य है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो 5 महान आत्माएं हैं, और इनका सुमिरन करने से कितना लाभ होता है। ऐसे ही समाहिक करो, रोजाना समाहिक नहीं कर सकते हो तो कम से कम मीना की 4 समाहिक करो, शनिवार की समाहिक करो, या मीना की 2 करो, 8 करो, 10, कुछ न कुछ करो। इससे आपका जीवन सुधरेगा, जीवन पवित्र होगा। ऐसे ही घंटे घंटे का त्याग करो, घंटे घंटे का त्याग करो। जैसे अभी आप यहाँ आए हो,
व्याख्यान सुन रहे हो और मुझे विश्वास है कि व्याख्यान में तो आप कुछ खाओगे नहीं, इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन आपके त्याग नहीं है, त्याग नहीं है। नहीं तो भाई मेरे 11 बजे तक 3 आहार पानी का त्याग है, 4 आहार पानी का त्याग है, ऐसे त्याग कर लेना चाहिए। संतों की सेवा करे हो, आधा घंटा सेवा करना है तो मेरे 3 या 4 आहार पानी का त्याग है। भूल चूक अगर कभी ध्यान नहीं रहा तो वो इससे भी बहुत फायदा होता है कि छोटे छोटे त्याग से व्यक्ति की चेतना निर्मल होती है। 14 नियम है, 14 नियम कितने सुंदर है। पुरानी बहनें हैं सुबह उठकर 14 नियम चिताती थी तो उसे उनका मतलब काफी पाप से वो दूर हो जाती थी। और जो आगाह रखती उसको बाकी क्यों त्याग धर्म हो गया। और 14 नियम है कि भाई मैं 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो 5 द्रव्य के आपने नाम रख दिए, बाकी के त्याग हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे त्याग, रात को सोते हैं आहार शरीर उपदी पशुओं पाप अठार मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगार। तो ऐसे ये सामायिक संवर त्याग प्रत्याख्यान संवर ही कर लो। आपके पास सामायिक का टाइम नहीं है तो 15 मिनट का संवर कर लिया, वो भी एक क्षमता की साधना ही है, वही क्षमता की साधना है। सामायिक 9वां व्रत है और संवर 10वां व्रत हो गया, 10वां व्रत हो गया। तो इसलिए ये ध्यान रखो छोटे छोटे त्याग है। और जैसे आप कोई चीज नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो उसका भी त्याग होना चाहिए कि नहीं मेरा हम तो जैन खाते नहीं है। अरे खाते नहीं हो, लेकिन भगवान ने क्या कहा, त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। जैसे घर में बिजली है, ध्यान से सुनना, बिजली है, कनेक्शन है और आपने 365 दिन ही बिजली काम में नहीं ली, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों आता है बिल? क्या कनेक्शन चालू है, कनेक्शन तो आपने कोई चीज नहीं खाया फिर भी अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है। और आपने कनेक्शन काट दिया तो फिर बिल नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा नहीं। तो वैसे अव्रत रूपी कनेक्शन आपने काट दिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। तो ये छोटे छोटे त्याग है। आप डरो मत, त्याग से डरो मत। त्याग तो जीवन को संवारने वाला है, जीवन को शुद्ध बनाने वाला, जीवन को पवित्र बनाने वाला। आपने अच्छे कर्म किए तब जाकर ये मनुष्य का भाव मिला, अच्छे कर्म किए तभी तो मनुष्य का भाव मिला। और आप यहाँ अच्छे कर्म करोगे तो आगे भी आपकी सुगति होगी, नहीं तो नरक और तीरथ के लिए तैयार है। ये है तो धर्म आराधना में कभी देरी नहीं करना। कितना सुंदर कहा, धर्म करंता ढील न कीजिए तब जब लीजिए लूट और काशी शीशी काश की फटके जाती फूट। भगवान से प्रश्न किया धर्म कब करना चाहिए? भगवान ने कहा जब तक मैं पहले बता दी रोग नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आए, इंद्रियां शिथिल न हो तब तक धर्म ध्यान कर लो। अब बुढ़ापा आ गया, सुनना कम हो गया, बोलना कम हो गया, चलना कम हो गया, तो दूसरों पर आप आधारित होगे, प्राश्रित होगे। अब बच्चे का मन होगा तो आपको दर्शन करा देगा, मन नहीं है तो आप बैठे रहो बस। और क्या है, तो शरीर स्वस्थ है तब तो धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। और जितनी धर्म आराधना कर सके, धर्म आराधना कल सामायिक संवर ही नहीं है, और भी बहुत उपयोग, बहुत प्रकार है धर्म आराधना के। क्षमता रखना वो भी धर्म है, और तपस्या करना वो भी धर्म है, संयम रखना वो भी धर्म है। धर्म के 10 प्रकार बताए, शांति मुक्ति आर्जव, क्षमा रखना, सरलता रखना, निर्लोभता रखना, ये सब धर्म के प्रकार है। आत्मा को सरल रखना कि मैं माया नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, और अब्रह्मचर्य की ओर नहीं जाऊंगा, दुराचार की ओर नहीं जाऊंगा, किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। ये सब धर्म के अंग है, धर्म के अंग है। इसलिए निरंतर धर्म आराधना से हमारा जीवन निर्मल होता है। चौथा जो बिंदु बताया, जागरूक रहना चाहिए। चौथा कौन सा सूत्र है? हमेशा जागरूक रहना चाहिए। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा है, समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आप कहेंगे महाराज 24 घंटे होते हैं, उसमें मैं 23 घंटा और 59 मिनट 59 मिनट तक मैं एकदम सजग हूँ। 1 मिनट मैंने प्रमाद कर लिया तो क्या बड़ी बात है? भगवान ने कहा उस 1 मिनट में यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो फिर क्या हाल होगा? इसलिए भगवान ने कहा है हर पल हर क्षण जागरूक रहना, प्रमाद नहीं करना, और जो भी कार्य करना है वो समय में करना। काले कालम समाये, साधु के लिए कहा गया है प्रतिगमन के समय प्रतिगमन करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, गोची के समय गोची करे, व्याख्यान के समय व्याख्यान दे। अब गोची का टाइम क्षेत्र में 9 बजे का है या 10 बजे का है, 12 बजे का है, और यदि मैं 3 बजे जाऊंगा तो क्या होगा? तो जो समय है, अब गांव में जाते हैं तो वहां सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाएगा, और शहरों में 9 बजे नाश्ता मिलता है।
गांव में 11 बजे भोजन मिल जाता है, शहरों में 12-1 बजे भोजन मिलता है। तो जैसा क्षेत्र है उस हिसाब से नहीं, कोई भी कार्य करना है काल में करो, जागरूकता के साथ करो। जागरूकता हटी दुर्घटना घटी, कहते नहीं। तो इसलिए हर पल हर क्षण जागरूक रहो। मेरी आत्मा प्रमाद में नहीं जाए, भोग में नहीं जाए, कषाय में नहीं जाए, निद्रा में नहीं जाए, नींद में नहीं जाए और निंदा में नहीं जाए, चुगली में नहीं जाए। तो ये सब प्रमाद के अंतर्गत आते हैं और पाप का बंधन और कर्मों का बंधन होता है। इसलिए व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए। जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, इसमें आप डूबे रहोगे, क्रोध मान माया लोभ में डूबे रहोगे, भोग में डूबे रहोगे, तो सब कर्मों का बंधन होगा। तो प्रमाद तो रग रग में है। कितना प्रमाद और आलस्य में भी थोड़ा अंतर है। हमारे 5 आश्रम बताए, 5 आश्रम में तीसरा आश्रम कौन सा है? प्रमाद आश्रम है। मिथ्यात्व आश्रम, अव्रत आश्रम और प्रमाद आश्रम। प्रमाद का मतलब क्या? धर्म के प्रति उत्साह का भाव नहीं है। ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा प्रमाद से दूर रहो और जागरूकता का जीवन जियो। और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा। लेकिन आप संसार के कार्यों में कितने जागरूक है? आपको 9 बजे शेयर बाजार 9 बजे खुलता नहीं है, 9 बजे शेयर बाजार खुलता है और 9 में 5 पहले जाकर बैठ जाते। कम 9:05 पर कोई नहीं जाता होगा जल्दी से। जैसे ये 9 बजते हैं और 4 और महाराज के यहाँ आना है, कभी तो 8:30 बजे, 9:15 बजे व्याख्यान है और तो 1 घंटा पड़ा है। धीरे 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 अब अरे 10 बज गए, चलो अब उठो, कम से कम मंगल पाठ तो सुन लेंगे। है तो आप संसार के कार्य में कितने सजग हो आप, लेकिन आत्मा के कार्य में सजग होना। ज्ञानी जन कहते हैं जो आत्मा के कार्य में सजग रहता है उसके कभी समस्या नहीं आती है। आत्मा के कार्य में सजग हो, हमेशा भावना भाव, मैं प्रमाद नहीं करूं। और प्रमाद करने का मतलब है आप असंयम की ओर जा रहे हो, हिंसा की ओर जा रहे हो। ये जरूरी है, मतलब जागरूक रहना। चौथा और 5 और अंतिम जो बिंदु है वो है मौन रखना चाहिए। जीवन को निर्मल बनाने का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मौन। मौन का मतलब क्या? अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। वाचा संवरणम, मतलब वाणी का संयम करना। जो व्यक्ति वाणी का संयम करता है वो व्यक्ति बहुत शक्ति को प्राप्त होता है। और जो अनावश्यक बोलता है, ध्यान से सुनने की बात है, जो अनावश्यक बोलता है तो लोग आपसे एलर्जी करेंगे, और जो आवश्यक बोलता है तो लोग आपसे एनर्जी पाएंगे। एलर्जी और एनर्जी कितना सुंदर है। और कभी कभी कहते हैं ज्यादा बोलता है तो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बातेड़ी है, क्या नहीं, बिगड़े बातेड़ी। कालगुणी के शब्दों में तो ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बोलता है तो बिगड़ने की संभावना है। और ज्यादा बोलेगा तो फिर वो नमक मिर्च और लगाएगा, और आप लोगों को भी मजा आता है। ये सीरियल आता है ना, सीरियल आगे क्या, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलने में बड़े होशियार होते हैं। इस हिसाब से बात जहाँ कीचड़ भी नहीं है वहां पानी दिखा देते हैं और आपको भी आनंद आता है। ज्ञानी जन कहते हैं कर्मों का बंधन होता है। जो अनावश्यक बोलता है और जो पाप में बोलता है, आक्रोश में बोलता है, अहंकार में बोलता है, बिना विचारे बोलता है, मर्मकारी भाषा का प्रयोग करता है, चिकने कर्मों का भी कभी कभी बंधन हो जाता है। इसलिए मौन की साधना, और मौन की साधना कलह मुक्ति की साधना है। यदि घर को स्वर्ग में बनाना है और आपको लगे अब कलह होने वाला है, मौन कर लो, इसमें मजा है, नहीं तो सजा है। लेकिन आप बड़े होशियार हो महाराज। मौन, मेरा नाम पता है आपको हो, और मैं सासू हूं और मैं मौन कर लूं तो फिर तो सासू तो बहू गए, मैं भी बहू हूं, मैं भी कम नहीं हूं, तो परिणाम क्या आएगा? लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं एक नरम दूसरा गरम तब रहे घर की शरम, और एक गरम दूसरा भी गरम फिर फूटे आंसू। जानते हो लोग। हाँ, अब नहीं, इसमें यह है ठंडा में तो नुकसान है ही नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं ठंडा में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग की भाषा में कि हमारा ज्यादा ठंडा भी काम का नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा ठंडा भी। लेकिन हम तो अध्यात्म की बात करेंगे कि जो व्यक्ति ठंडा रहता है,
ठंडा रहता है, शांत रहता है, उसका मूल्य है। और वो जैसी घर की स्थिति होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा सुनने में आता है भाइयों से बायां ज्यादा होशियार होती है। घर को संवारने में बायां ज्यादा होशियार होती है। तो कभी कभी बायां को तेज भी होना पड़ता है। अब तेज हो, इसमें एक बात है, देखो आप तेज हुए और अनुशासन किया, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके मन में यदि आक्रोश का भाव है, कटुता का भाव है, तो फर्क पड़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप बच्चे को डांटते हैं, आपके मन में गुस्सा का भाव नहीं है, उसको सुधार के लिए आप डांटते हैं, तो वो रूप दूसरा हो गया है। तो सब संसार की प्रवृत्ति है, उसका आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मतलब यदि संसार के बारे में बताते तो, लेकिन उसमें फर्क पड़ेगा, आप बच्चे को सुधारने के लिए करें, और एक आप गुस्से में आकर उसको मारते हैं, तो फिर रूप दूसरा हो जाएगा। अर्थ हिंसा, अनर्थ हिंसा, तो ये वो समझ गए, मतलब मौन में फायदा ही है। और यदि फायदा नहीं होता तो भगवान 12.5 वर्षों की साधना में प्राय मौन ही रखी, फायदा था तभी तो उन्होंने मौन रखी। और भी हमारे अनेक साधु संत हुए हैं कि उन्होंने कितनी मौन रखी। साध्वी राजकुमारी जी है, अभी जो हिसार में विराज रहे हैं, नौर के हैं राजकुमारी जी, संभवतः उन्होंने 21 या 22 वर्ष तक लगातार मौन रखी। कितनी योगक्षेम वर्ष में संभवतः उन्होंने मौन खोली होगी। मतलब जब वो बोले तो बोले ही नहीं जा रहा था। हम वहीं थे गुरुदेव के पास में, तो और कितनी, और हमारे मुनि पांची राम जी स्वामी थे मोमासर के, उन्होंने भी कई वर्षों तक मौन की साधना की। और भी वर्तमान में भी हमारे अनेक साधु साध्वी है, कोई 5 घंटा, कोई 8 घंटा, 10 घंटा। तो मौन में तो फायदा ही है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जब बोलने का समय होता है उसमें आप यदि मौन लेकर बैठ जाते हैं तो कभी कभी व्यवहार में समस्या भी आ जाती हैं। जब बोलने का समय है, आवश्यकता है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, कलह हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और उदाहरण के लिए देवर ने अपनी भाभी से कहा, एक काणी भाभी पानी पिला। क्या कहा? एक काणी भाभी पानी पिला। अब कोई किसी को काणी कहे तो वो वास्तव में काणी थी, लेकिन तो भी काणी को काणा नहीं कहना है। तो अब काणी भाभी को गुस्सा आ गया, नारायण कहेगा मैं तुम्हारे को पानी कुछ पिलाने वाली नहीं हूं। लेकिन एक देवर और था, वो बोला रानी भाभी, उसका नाम रानी था। क्या कहा? उसका नाम क्या था? रानी था। रानी भाभी मुझे पानी पिला दे। बेटा पानी क्या, तुम्हारे को शरबत पिलाऊंगी। अब देखो कितना फर्क पड़ गया। सारा खेल तो वही है नहीं, कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, थारी मारी बात में इतना ही फर्क। तो इसलिए बात कहना तो बड़े प्रेम के साथ, सौहार्द के, किसी के पास में काम भी करवाना है तो आप प्रेम के साथ काम करवाओगे तो जल्दी काम होगा। और दादागिरी के साथ काम कराओगे कि मैं सासू हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं दादा हूँ। ज्ञानी जन कहते हैं तुम दादा है तो दादागिरी छोड़, दादा वादा करो, सादा जीवन जीऊंगा। आजकल बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर व्यक्ति को मौन की साधना करनी चाहिए, और जो व्यक्ति मौन की साधना करता है उसका बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है। इसलिए हर समय भावना भाव कि मेरा जीवन निर्मल होए, और जीवन को निर्मल बनाने के लिए तो कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं। उनमें पहला जो सूत्र क्या है, संतों के दर्शन करना। अब रोजाना नहीं कर सकते, कलकत्ता शहर बड़ा है, आज कम से कम महीना में एक दिन तो समूह के रूप में कि भाई आज ग्रीन फील्ड की बहन है, भाई चलो आज महाराज के दर्शन करके आए, व्याख्यान सुनकर आए, और घंटा 2 घंटा सेवा होगी तो कितना फायदा होगा। ऐसी बात तो नहीं कि आपको छुट्टी नहीं, छुट्टी तो रहती है, छुट्टी रहती है, किसी के रविवार की रहती है, किसी के मंगलवार की है। उस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करके कहीं गीत है, आप जाते कि नहीं जाते हैं, घर में कितना ही काम है और गीत है तो वहां पहले पहुंचते हैं, और फिर आप घर आकर पतिदेव को क्या कहते हैं, आज मैं बर्तन लेकर आई हूँ, डब्बा लेकर आई हूँ। तो खर्चा कितना किया? खर्चा तो 500 का हुआ, बर्तन 200 का है। फिर भी राजी होते हैं, फिर भी राजी होते हैं। इसलिए मतलब सब काम में आपके टाइम है, लेकिन दर्शन करने में टाइम नहीं है। लेकिन पहले ये समझो कि मुझे ये भाव मिला है तो मुझे संतों की दर्शन करना। समय समय पर जो हमारे संघीय कार्यक्रम आते हैं उस संघीय कार्यक्रमों में भाग लो, इससे आपको पता चलेगा भगवान महावीर कौन हुए हैं। तेरापन के जो संघीय कार्यक्रम उसमें दीक्षित स्वामी के जन्मदिन आता है, और भी पुण्यतिथि आती आचार्य की, और भी नई नई बातें आपको मिलेगी। और तो इसलिए संतों के दर्शन। दूसरा है समय समय में दिनवाणी सुनो। तीसरा धर्म आराधना करो।
चौथा है जागरूक रहो और पांचवा है मौन की साधना करो। इससे आपका जीवन पवित्र होगा, जीवन निर्मल होगा। ये जो मनुष्य भव मिला है ये एकदम बहुत पवित्र भाव आपको मिला है, तो इसकी पवित्रता बनी रहे। है नहीं, मनुष्य भाव मतलब आत्मा हमारी शुद्ध है। आत्मा क्या है? शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। लेकिन राग देश के कारण आत्मा अपवित्र होगी। अपवित्र राग देश के कारण, तो ये हमें मनुष्य भाव मिला है और ये मनुष्य भाव को पवित्र बनाना है। मनुष्य भाव को पवित्र बनाना है, मनुष्य भाव को निर्मल बनाना है। तो इन 5 सूत्रों की सबको आराधना करनी चाहिए। क्यों? संसार में सबसे थोड़े जीव कौन से हैं? गर्भवत मनुष्य है, सबसे थोड़े गर्भवत मनुष्य है। इसलिए ये ध्यान रखो कि ये मुझे भव मिला है, इस भव का मुझे पूरा सदुपयोग करना है और जीवन को अच्छा और पवित्र बनाना है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी वैसे साधु वृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। सभा में विराजित सभी भाइयों और बहनों सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री यहाँ पधारे हैं। मुनिश्री से आग्रह है कि ग्रीनफील्ड थोड़ा सोया हुआ है, आप इसे और जागृत करें, भाइयों और बहनों को प्रेरणा दें। इसी क्रम में हमने कल एक भाइयों की गोष्ठी शाम को रखी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को यहाँ पे जोड़ पाएँ। और बच्चों की भी एक छोटी सी कल प्रस्तुति है। तो मैं भाइयों और बहनों से निवेदन करूँगी कि 3 टाइम का जो प्रवचन है और दोपहर की गोष्ठी है और शाम का 7:30 का जो प्रवचन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन पधारें, मुनिश्री के दर्शन सेवा का लाभ लें। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मेरा पथेन वंदामी। आज ग्रीनफील्ड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2 दिन का प्रवास मुनिश्री ने ग्रीनफील्ड को दिया है और हम सबको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। पूरे ग्रीनफील्ड की तरफ से मैं मुनिश्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि यह प्रवास मुनिश्री जी का हम लोगों के लिए धर्म आराधना के लिए लाभकारी रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम।